गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में, या उसको हम दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल फेज या फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब देखो, अभी आपको बताया गया था कि फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन हम देखेंगे। एक क्या पढ़ेंगे हम, लाइट रिएक्शन, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होगा कि जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी इन द सेंस एटीपी एंड एनएडीपी H2 में। ठीक है, और यही केमिकल एनर्जी किस में यूज किया जाएगा, डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन इन द सेंस बायोसिंथेसिस रिएक्शन में, जिसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाएगा और उसके थ्रू क्या फॉर्म होगा, ग्लूकोज या स्टार्च का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट आज करेंगे क्या, लाइट रिएक्शन। और ये टॉपिक आपके नीट के एग्जामिनेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि ये हमेशा अप्रोक्स एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता ही है आपके नीट के एग्जाम में। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन को। चलिए बात करते हैं लाइट रिएक्शन की। देखो, लाइट रिएक्शन में क्या इंक्लूड है, हमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो हमें क्या पढ़ना है, लाइट एब्जॉर्प्शन को पढ़ना है कि जो LHC कॉम्प्लेक्स में लाइट एब्जॉर्ब होगी वो अभी हम देखेंगे। दूसरा, वाटर स्प्लिटिंग को देखेंगे, कैसे वाटर का स्प्लिटिंग होता है। ठीक है, दूसरा, ऑक्सीजन रिलीज कैसे होता है, एंड ATP एंड NADPH का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें इंक्लूड है लाइट रिएक्शन में, इन सबको हमें देखना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि जो लाइट रिएक्शन है या फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो होता कहाँ है। तो आपको पता है कि लाइट रिएक्शन की बात करें या आप बात करो, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो कहाँ होगा, ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ठीक है, तो आप कभी कभार आपके ऑप्शन में ग्रेना की जगह पे थैलेक्वाइड लिख देता है। ठीक है, तो वहाँ पे ग्रेना नहीं होता। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। थैलेक्वाइड, जो आपने बोला कि नंबर ऑफ सेक जो एक दूसरे से अरेंज है, ठीक है, उन्हीं को हम आगे जाके क्या टर्म देते हैं, ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, तो आप बोलते हो कि जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ होगा, ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, लाइट रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, दूसरा आपने क्या बोला, इसको हम क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे। साथ साथ इसको हम क्या बोलते हैं, हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक इसका दूसरा नेम क्या है आपका, हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। अब हिल रिएक्शन क्यों बोलते हैं, कि जो रॉबर्ट हिल जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ही क्या किया था, लाइट रिएक्शन के बारे में बताया था फोटोसिंथेसिस के। ठीक है, तो दूसरा टर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं, हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं जो लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, या दूसरे टर्म में हम बात करें, जो जेड स्कीम है लाइट रिएक्शन का, उसमें हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे देखते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। अनदर वर्ड बात करें, इसको हम अभी आगे किस फॉर्म में पढ़ेंगे, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन के फॉर्म में भी पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे भी यही हम जेड स्कीम के बारे में ही पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता कैसे है। ठीक है, तो देखो अभी आपने पढ़ा कि जो लाइट रिएक्शन में दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, आपने बोला फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ठीक है, तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है जेड स्कीम में। तो जब फोटो सिस्टम जो सेकेंड है, ठीक है, वो क्या एब्जॉर्ब करता है, रेड लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर। ठीक है, जो PS सेकेंड है वो क्या एब्जॉर्ब करेगा, रेड लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर की लाइट या वेवलेंथ की लाइट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे तो ये ट्रांसफर कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे। चलिए इस चीज को समझते हैं। चलो यहाँ पे देखो, ये डायग्राम बना हुआ है आपका जेड स्कीम का। अब क्यों जेड स्कीम बोलते हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, आपका फोटो सिस्टम सेकेंड है और ये फोटो सिस्टम 1 है। फोटो सिस्टम सेकेंड में जो आपने बोला LHC कॉम्प्लेक्स, इसको आप लिख सकते हो LHC 2, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, LHC 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हुआ क्या, जो फोटो सिस्टम सेकेंड मतलब इसकी हम बात कर रहे हैं, फोटो सिस्टम सेकेंड में होगा क्या, जब फोटो सिस्टम सेकेंड एब्जॉर्ब क्या करेगा, रेड लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ की लाइट है, जो वो एब्जॉर्ब करेगा। देखो लाइट यहाँ पे फॉल हो रही है LHC सेकेंड पे, और ये जैसे ही एब्जॉर्ब होगा 680 नैनोमीटर की जो लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो इसमें जो पिगमेंट है, अभी आपने पढ़ा ना LHC कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट
प्लस प्रोटीन के कंबाइंड होने से ही बना ना लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। प्लस आप बोलते हो कि यही आगे जाके क्या फॉर्म करेगा, फोटोसिस्टम फॉर्म करता है। तो देखो LHC जो सेकेंड पे जो आप बोलते हो कि जैसे लाइट फॉल होगी 680 नैनोमीटर की, तो जो इसका रिएक्शन सेंटर है वो क्या होगा आपका P680 होगा। ठीक है, एक साइट होगा। अब एक साइट होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ पे एक साइट होंगे। आपने केमिस्ट्री में भी इस चीज को पढ़ा होगा, जैसे आपने पढ़ा ना कि जो दो सेल है, आप बोलते हो एक सेल से दूसरे सेल में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो उसके लिए हमें कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उस एनर्जी को आपने कुछ नाम दिया होगा, उस एनर्जी को आप क्या पढ़ते हो। ठीक है, तो उसको आपने क्या पढ़ा होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फिलहाल हमें केमिस्ट्री के बारे में बात नहीं करना है, यहाँ बस समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। देखो जैसे आपको बताया है कि LHC कॉम्प्लेक्स में है क्या, आपका पिगमेंट ही है और मॉलिक्यूल ही है। जब लाइट फॉल होगा P680 जो आपने बोला नैनोमीटर की वेवलेंथ की जो लाइट फॉल हो रही है, ठीक है, जैसे लाइट फॉल होगा तो होगा क्या, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जब लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे तो ये कहाँ ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होंगे, प्राइमरी एक्सेप्टर पे क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी बोला ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब जो पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको हम दूसरे टर्म में हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एक्सेप्टर बोलेंगे। ठीक है, प्राइमरी एक्सेप्टर होगा ना इलेक्ट्रॉन का। अब ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का, ये प्राइमरी एक्सेप्टर होता क्या है, इसका नाम क्या होता है आपका, फियोफाइटिन। क्या नाम होता है प्राइमरी एक्सेप्टर का, जो नाम है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज फियोफाइटिन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फियोफाइटिन। अब बोलोगे यहाँ पे आपने लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, या सिंपली टर्म बोल सकते हो प्राइमरी एक्सेप्टर पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, पर प्राइमरी एक्सेप्टर है क्या, प्राइमरी एक्सेप्टर होता क्या है आपका, फियोफाइटिन होता है, जो कैसा काम करता है, प्राइमरी एक्सेप्टर का काम करता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट करता है पहले। अब फियोफाइटिन है क्या, फियोफाइटिन किससे डिराइव्ड होता है, क्लोरोफिल ए से। किससे डिराइव होता है, ये डिराइव होता है, डिराइव फ्रॉम किससे डिराइव होगा, क्लोरोफिल ए से ही डिराइव्ड होगा। ठीक है, बस यहाँ पे होता क्या है, क्लोरोफिल ए से कैसे डिराइव होगा, क्लोरोफिल में ए में आपने क्या पढ़ा था, मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि मैग्नीशियम आयन क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है, रिप्लेस बाई 2H प्लस। ठीक है, दो हाइड्रोजन से क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। तो जब क्लोरोफिल ए का जो स्ट्रक्चर है उसमें मैग्नीशियम आयन 2H से क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किसका बनेगा, फियोफाइटिन का बनेगा। ठीक है, और फियोफाइटिन कैसा काम करता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जब हम बात करते हैं फोटो सिस्टम सेकेंड से, जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, जब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट क्या होती है, फॉल होती है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने के बाद कहाँ जाते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाते हैं। तो प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है, LHC कॉम्प्लेक्स में या फोटो सिस्टम सेकेंड में, तो क्या होगा आपका, फियोफाइटिन होगा। याद रखेंगे, आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट आप याद रखेंगे क्या होता है आपका, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन में कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपका क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के जैसा ही है। बट डिफरेंस क्या है दोनों में, कि क्लोरोफिल ए में मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, फियोफाइटिन में मैग्नीशियम आयन रिप्लेस किससे हो जाता है, 2H प्लस से। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर बना उसको आपने क्या बोला, फियोफाइटिन। और काम कैसा कर रहा है, प्राइमरी एक्सेप्टर का काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या होता है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की अभी आपने बात किया था, मतलब ये प्राइमरी एक्सेप्टर जो है, जिसको अभी आपने क्या बोला था, फियोफाइटिन बोला था। ठीक है, अब ये फियोफाइटिन करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन को पास कहाँ करेगा, तो चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। कहाँ करेगा, तो चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अब क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कैसे बनता है वो मैं भी बताऊंगा आपको, जिसमें लिखा है क्या प्रेजेंट होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, साइटोक्रोम। तो देखो यहाँ पे देखो क्या है, प्राइमरी रिसेप्टर, या आप बोलते हो ये क्या होगा आपका, फियोफाइटिन होगा। क्या होगा, फियोफाइटिन होगा। ठीक है, मैं बता चुका फियोफाइटिन क्या होता है। अब
प्राइमरी रिसेप्टर से इलेक्ट्रॉन कहाँ डायरेक्टली आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आ रहा है। बट ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसी एक मॉलिक्यूल का बना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, चेन ऑफ क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं जो क्या फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं, जिसमें आप क्या बोलते हो, साइटोक्रोम भी प्रेजेंट होगा। अब कैसे होगा वो मैं अभी बताता हूँ। देखो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो कैसे बनेगा, चलो देखते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कैसा होता है। देखो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट लिख रखा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, प्राइमरी एक्सेप्टर से क्या होगा, ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। होता क्या है, प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, प्लास्टोक्यूनोन में। कहाँ जाएगा, प्लास्टोक्यूनोन में। और प्लास्टोक्यूनोन है क्या, इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है। सेम प्लास्टोक्यूनोन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में, मतलब साइटोक्रोम B6 से कहा जाएगा साइटोक्रोम F, ठीक है। तो इन साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F क्या फॉर्म करेंगे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, PC में। PC को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टोसाइनिन। क्या बोलते हैं इसको हम, प्लास्टोसाइनिन बोलते हैं। अब प्लास्टोसाइनिन क्या होता है, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है। क्या होता है आपका, कॉपर कंटेनिंग क्या होगा, पिगमेंट होगा, ठीक है। चलो बता दिया। तो ओवरऑल आपने क्या बोला, जो प्लास्टोक्यूनोन है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, प्लास्टोसाइनिन है, ये सब मिलके ही क्या फॉर्म करते हैं, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये सब मिलके ही क्या फॉर्म करते होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर्म करते हैं। और ठीक है, तो आप डायरेक्टली चाहो तो याद कर सकते हो कि प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। पर एक्चुअली क्या होता है कि प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, प्लास्टोक्यूनोन। ये क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। प्लास्टो जो क्यूनोन है वो प्लास्टोक्यूनोन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा आपका, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से कहा जाएगा प्लास्टोसाइनिन में। प्लास्टोसाइनिन क्या है आपका, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है। बाद में प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, LSC1 में, मतलब फोटोसिस्टम 1 में, जो डायरेक्टली यहाँ पे दिखा रखा है ना। प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कहाँ चला गया इलेक्ट्रॉन, LSC, नेक्स्ट LSC में, मतलब PS1 में, फोटोसिस्टम 1 में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इंटर किया। और यहीं पे क्या होता है ना, जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, तो जब यहीं पे क्या होगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा तो होगा क्या, एक जो ADP है वो किससे बाइंड करेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ बाइंड करेगा। और क्या फॉर्म करेगा, ATP फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, ATP को क्या करेगा, फॉर्म करेगा, जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। यहीं पे क्या होगा, एक ADP किससे बाइंड होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, और क्या होगा, ATP क्या होगा, फॉर्म होगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी सेप्टर से कहाँ आया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो यहाँ पे जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होगा वहीं पे क्या होगा, ADP किससे बाइंड होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, और क्या फॉर्म होगा, एक ATP मॉलिक्यूल क्या होगा, फॉर्म होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो मूवमेंट होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो कैसा होता है, डाउन हिल होता है। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, डाउन हिल का, नीचे की तरफ, इन द टर्म ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। देखो अभी आपने पढ़ा था LSC कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हुआ, क्यों, क्योंकि जब इस पे क्या हुआ, 680 नैनोमीटर की लाइट क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई, या लाइट फॉल हुआ, और इसने क्या किया, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया LSC1 ने, और इलेक्ट्रॉन को किस पे ट्रांसफर किया, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, ठीक है। अभी आपको यही बताया था मैंने, जिसको आपने पढ़ा था फियोफाइटिन होता है, ठीक है। अब प्राइमरी एक्सेप्टर जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसका रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने की ज्यादा होगी। और जो रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, प्राइमरी एक्सेप्टर की। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गया। अब प्राइमरी एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जा रहा है, जिसको मैंने अभी आपको डिटेल में समझाया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किससे बना, प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम जो कॉम्प्लेक्स हैं, जिसको आपने बोला साइटोक्रोम B and F, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, प्लास्टोसाइनिन में जाएगा। देन उसके बाद कहाँ इंटर करेगा, PS1 में इंटर करेगा, फोटोसिस्टम 1 में इंटर करेगा, ठीक है। तो इसी को आपने बोला था ना, ये क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है।
तो मतलब क्या हुआ कि आपने बोला जैसे प्राइमरी एक्सेप्टर से जब इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, लाइक इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन जो इंटर कर रहा है, तो ये इंट्रेंस कैसा है, डाउन हिल है। मतलब इन द कंपेरिजन प्राइमरी एक्सेप्टर की प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, इनका जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो क्या है, कम है। ठीक है, उनकी टेंडेंसी कम है किसको, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, और मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, डाउन हिल होता है। ठीक है, और किसके टर्म में आपने पढ़ा, रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के टर्म में। चलिए नेक्स्ट आगे बात। फिर बाद में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा प्राइमरी एक्सेप्टर से, तो फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होंगे, टू द पिगमेंट ऑफ फोटो सिस्टम 1, मतलब LSC1 में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। वही मैंने बताया था ना, प्लास्टोसाइनिन के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, PS1 में जाएगा, या डायरेक्टली आप बोल सकते हो LSC1 में जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हुआ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट, मतलब LSC सेकेंड से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्साइट हुआ, कहाँ पहुंचा, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, प्राइमरी एक्सेप्टर से कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अब मैंने आपको थोड़ा डिटेल में भी बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्चुअली कैसे बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन फिर फाइनली कहाँ चला गया, LSC1 में चला गया, या फोटो सिस्टम 1 में चला गया। ठीक है, और ये जो मूवमेंट हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का प्राइमरी एक्सेप्टर से PS1 की तरफ, एक ऐसा है आपका डाउन हिल मूवमेंट है, और इसको हम किसके रेफरेंस में देख सकते हैं, रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के टर्म में देख सकते हैं। अब रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है वो मैंने आपको बताया, एक टेंडेंसी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। अब साइमल्टेनियसली क्या होगा, अभी तो आपने फोटो सिस्टम सेकेंड का देख रहे थे, साइमल्टेनियसली क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे किसमें, फोटो सिस्टम 1 के, वो भी क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे। कब एक्साइटेड होंगे, जब वो क्या रिसीव करेंगे, रेड लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो यानी फोटो सिस्टम जो 1 के, आप बोलते जैसे LSC कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जब एक इसका जो रिएक्शन सेंटर जिसको आपने बोला P700 होगा। ठीक है, जब ये क्या करेगा, P700 की वेवलेंथ की लाइट मिलेगी, तो इसमें जो पिगमेंट है वो क्या होंगे, एक्साइट होंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, इमिट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन इमिट होकर कहाँ जाएगा, फिर वही बात कहाँ जाएगा, प्राइमरी रिसेप्टर के पास। कहाँ जाएगा, प्राइमरी रिसेप्टर के पास। ठीक है, तो बोला ना कि जब साइमल्टेनियसली क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, PS1 के इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी एक्साइटेड होंगे, और एक्साइटेड होके क्या करेंगे, कब एक्साइटेड होंगे, जब वो क्या रिसीव करेंगे, रेड लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की। यानी जो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, तो उनके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे। अब एक्साइटेड होंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ किया जाएगा, एनदर एक्सेप्टर के पास। एनदर एक्सेप्टर मतलब ये भी प्राइमरी एक्सेप्टर ही होगा। ठीक है, जिसके पास क्या होगा, ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल होगा। अभी मैंने आपको समझाया था रिडॉक्स पोटेंशियल के बारे में, यानी प्राइमरी सेक्टर के पास क्या होगा, ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल होगा। देन फिर क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मूव कहाँ करेगा, डाउन हिल। फिर मूवमेंट कैसा होगा, डाउन हिल होगा। कहाँ मूवमेंट होगा, टू मॉलिक्यूल ऑफ NADP प्लस। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, NADP प्लस के पास। ये मूवमेंट कैसा हो रहा है, डाउन हिल हो रहा है, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, NAD प्लस किस में रिड्यूस हो जाएगा, NADP H प्लस H में। फिर किस में रिड्यूस हो जाएगा, NADP H प्लस H में क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, कौन, NADP। अब एक्चुअली इसके रिडक्शन के लिए H प्लस की 2H प्लस की रिक्वायरमेंट होगी। वो 2H प्लस कहाँ से मिलेगा, वो फर्दर अभी आपको आगे पढ़ाया जाएगा। जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा, यानी वाटर का क्या होगा, स्प्लिटिंग होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन निकले, यही 2H प्लस क्या होगा, यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। फिर क्या होगा, ये जो प्राइमरी रिसेप्टर से इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, NADP प्लस के पास, और प्लस 2H प्लस आया कहाँ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के थ्रू, और यहीं पे क्या हो जाएगा, NAD प्लस किस में रिड्यूस हो जाएगा, NADP H प्लस H में, या डायरेक्टली पढ़ सकते हो NADP H2 में। ठीक है, फिलहाल इसके बारे में आगे अभी बताऊंगा मैं। तो हुआ क्या, आपने क्या पढ़ा, जो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का कहाँ से, PS2 टू PS1। देखो यहाँ पे है ना, PS2 मतलब ए, यानी LSC2 से कहाँ हो रहा है, LSC1 में ट्रांसफर हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और फाइनली कहाँ हो रहा है, LSC1 से कहाँ चला जा रहा है, NADP प्लस। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जेड स्कीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेड स्कीम। ठीक है, अब जेड स्कीम क्यों बोलते हैं, कि ड्यू टू जिग जैग से,
मतलब शेप कैसा है दिख रहा है हमें, हमें ऐसा शेप दिख रहा है ना, ऐसा शेप दिख रहा है, ठीक है। कैसा शेप दिख रहा है, ऐसा जिगजैग शेप दिख रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जेड स्कीम बोलते हैं। बोला है कि जो शेप कब फॉर्म होता है, ये शेप तब फॉर्म होता है जब जो सारे कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन कैरियर कैसे प्लेस होते हैं इन ए सीक्वेंस ऑन द रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल, वो रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के रिगार्डिंग सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं। मतलब जिसका ज़्यादा आप बोल सकते हो ग्रेटर पोटेंशियल होगा ऊपर होगा, उसके बाद नीचे, जो उसके कम होगा उसके नीचे होगा, उससे कम होगा उसके नीचे होगा। अब कैसा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, किसका बना होता है, मैंने आपको बता दिया था। प्राइमरी रिसेप्टर से कहाँ जाएगा, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से कहाँ जाएगा, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से कहाँ जाएगा, फोटोसिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा। तो ये है आपका रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल, ठीक है। एंड इसके रिगार्ड ये सारे क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ठीक है, जो डिफरेंट रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे क्या है, सीक्वेंस में अरेंज है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ग्रेटर पोटेंशियल किसका होगा, प्राइमरी रिसेप्टर का, प्राइमरी रिसेप्टर के बाद प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन के बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद प्लास्टोसाइनिन, समझ में आ गया। फिर कहाँ जाएगा, फोटोसिस्टम 1 में जाएगा वो इलेक्ट्रॉन, और फिर साइमल्टेनियसली क्या होगा, फोटोसिस्टम 1 भी एक्टिवेटेड होगा जब उस पर 700 नैनोमीटर की लाइट पड़ेगी। जैसे वो एक्टिवेटेड होगा वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर क्या करेगा, नेक्स्ट जो दूसरा आपका प्राइमरी रिसेप्टर है उसके पास ट्रांसफर करेगा, ठीक है। उसकी भी रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, डाउनहिल, यहाँ पे NADP प्लस के पास। दूसरा जो होता क्या है, जो अभी आगे आप पढ़ोगे, जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन रिलीज होंगे। वो जो 2H प्लस है, और जो दो इलेक्ट्रॉन प्राइमरी रिसेप्टर से कहाँ आ रहा है, NADP प्लस के पास आ रहा है, ये दोनों के प्रेजेंस में क्या होगा, NADP किस में रिड्यूस हो जाएगा, NADPH2 में, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस ये कॉन्सेप्ट आगे भी आपको पढ़ेंगे, देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने इसलिए बता दिया कि कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में थोड़ी रिड्यूस हो जाएगा। 2H प्लस चाहिए तो 2H प्लस कहाँ से मिलेगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से ही मिलेगा, जो हमें आगे भी पढ़ने को मिलेगा। चलो बात करते हैं हम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की, या उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में राइज हुआ है, वो पहला पॉइंट ही है कि जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फोटो सिस्टम सेकेंड, मतलब इसकी बात किया जा रहा है, वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, इनर साइड ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। जब अभी आप कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस आपको पढ़ाई जाएगी तो वहाँ पे भी इसके बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, जिसके प्रेजेंस में क्या होता है, वाटर टूटता है, वाटर स्प्लिट होता है किसमें, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन ग्रेडियंट में या प्रोटॉन में, और साथ साथ क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, मोलिकुलर ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है या इवोल्यूट होता है थैलेकॉइड की ल्यूमेन में, ठीक है। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स की होती है, जो कहाँ प्रिंट होगा, PS सेकेंड में। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एब्सेंट किस में होगा, तो जब अभी आप साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपको पढ़ाया जाएगा जिसमें सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है, तो उसमें क्या होगा, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। तो अभी आपको आगे बताई जाएगी। तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रेजेंट होगा, फोटो सिस्टम सेकेंड में, जो कहाँ लोकेट होगा, इनर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। जिस हिसाब से बोला जाए कि ये क्या है, आपका थैलेकॉइड है, तो ये क्या होगा, आपका इनर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होगा। यहीं पे क्या होगा, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। चलो अब वाटर का जो स्प्लिट होता है या वाटर टूटता है, किसमें टूटेगा, H प्लस में, और ऑक्सीजन में, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन का जो या मोलिकुलर ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो कहाँ होगा, थैलेकॉइड के ल्यूमेन में होगा, ठीक है। तो देखो वाटर का स्प्लिटिंग हुआ, 2H2O टूटा किसमें, 4H प्लस में, ऑक्सीजन रिलीज हुआ एंड इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिलीज हुआ, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की सप्लाई किसको दी जाएगी, फोटो सिस्टम सेकेंड को दी जाएगी। क्यों सेकेंड को दी जाएगी, ठीक है। आपने पढ़ा कि जो LHC सेकेंड है या LHC है, ठीक है, या फोटो सिस्टम सेकेंड की बात करो, फोटो सिस्टम सेकेंड से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है प्राइमरी रिसेप्टर के पास, और वो कहाँ जा रहा है, फोटो सिस्टम 1 में जा रहा है। तो क्या वापस आ रहा है क्या इलेक्ट्रॉन, नहीं आ रहा है वापस,
तो एक टाइम तो देखो ये पूरा एलएससी ही खाली हो जाएगा, या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ही क्या होंगे, पूरे खत्म हो जाएंगे, या बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन ही कहाँ रिलीज होगा। ठीक है, जब सारा इलेक्ट्रॉन धीरे 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 ट्रांसफर हो जाएगा फोटो सिस्टम 1 में, तब उसको भी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, कि दोबारा वो इमिट कर सके, या जैसे लाइट उस पर फॉल हो 680 नैनोमीटर का, तो क्या करे इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी रिसेप्टर तक भेजे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि फोटो सिस्टम सेकेंड से जो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, फोटो सिस्टम 1 में जा रहे हैं, वापस कम बैक नहीं हो रहे हैं, वापस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन की रिकवरी को कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है। और वाटर की स्प्लिटिंग के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे। ठीक है, तो चलो वाटर स्प्लिटिंग हो गया, और यही जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको सप्लाई की जाएगी, फोटो सिस्टम सेकेंड को सप्लाई की जाएगी। तो जो फोटो सिस्टम सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो प्रोवाइड होगा वो needed to replace those removed from PS1। ठीक है, मतलब जो PS1 के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन आगे रिमूव हो गया है, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो कम बैक करता है, या बोल सकते हो उसकी जो कमी है उसको क्या करता है, पूरा करता है। ठीक है, अब बोला है जो H प्लस है, मतलब ये जो H प्लस है इसका यूज किस में होगा, तो रिड्यूस NADP2 NADPH2, जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इसका यूज किस में होगा, NADP को NADPH2 में रिड्यूस करने में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से मान लो कि इलेक्ट्रॉन लाइट पड़ा 680 नैनोमीटर का। ठीक है, ALSC एक्टिवेट हुआ, इलेक्ट्रॉन इमिट किया प्राइमरी रिसेप्टर, प्राइमरी रिसेप्टर से इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। यहाँ पे क्या हुआ, एक ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइंड हुए और क्या बन गया, ATP बन गया। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस में हो गया, LSC1 में, या आप बोल सकते हो फोटो सिस्टम 1 में। फोटो सिस्टम 1 भी एक्टिवेटेड हुआ जब इस पे क्या हुआ, 700 नैनोमीटर की लाइट क्या हुआ, फॉल हुआ। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन को किस में इमिट किया, फोटो अनदर प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन डाउनहिल कहाँ पहुंचा, NADP प्लस के पास। ठीक है, और वापिस क्या हुआ, दूसरा प्रोसेस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ, जो कहाँ हुआ, फोटो सिस्टम सेकेंड, और कहाँ हुआ, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन है वहां पे। और यहाँ पे हुआ क्या, वाटर किसमें टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन प्लस ऑक्सीजन में। ये ऑक्सीजन तो ठीक है इवोल्यूट हुआ, जो थैलेकॉइड के लूमेन में मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वापस किसको दिए जाएंगे, PH2 या LSC सेकेंड की आप भी बात कर सकते हो। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस क्या होगा, PH2 की तरह से कहाँ जाएगा, प्राइमरी रिसेप्टर पे, प्राइमरी रिसेप्टर वापस कहाँ जाएगा, LSC1 में। और ये बार बार प्रोसेस चलता रहेगा ऐसे, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की भी। और फोटो सिस्टम सेकेंड से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएगा, फोटो सिस्टम 1 में। फोटो सिस्टम 1 एक्टिवेट होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, दूसरे प्राइमरी रिसेप्टर के पास, वहां से डाउनहिल वो कहाँ पहुंचेगा, NADP प्लस के पास। ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस जो स्प्लिटिंग हुआ है वाटर से, वहां से जो 2H प्लस बना है, इनके प्रेजेंस में क्या होगा, NADP किस में रिड्यूस हो जाएगा, NADP H प्लस H में, किस में रिड्यूस हो जाएगा, NADP H प्लस H में क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होगा, लिबरेट होगा एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो हमें किस में देखने को मिलेगा, थैलेकॉइड के ल्यूमेन में। ठीक है, ओवरऑल ये आपका पूरा कंप्लीट डायग्राम है। ठीक है, जो भी मैंने बताया था अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका फोटो सिस्टम सेकेंड, ये आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट। LSC1 एक्टिवेट हुआ जब 680 नैनोमीटर की लाइट आई, और इसने इलेक्ट्रॉन को कहाँ इमिट किया, फोटो सिस्टम प्राइमरी रिसेप्टर, जिसको आपने बोला फियोफाइटिन, वहां से इलेक्ट्रॉन गया प्लास्टोक्विनोन के पास, वहां से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, वहां पे एक ATP फॉर्म हुआ, कब, जब एक इनऑर्गेनिक इन ADP किससे कंबाइंड हुआ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, तो क्या फॉर्म हुआ, ATP। फर्दर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन से कहाँ गया, फोटो सिस्टम 1 में। जब लाइट यहाँ पे फॉल हुई 700 नैनोमीटर की, तो ये भी साइमल्टेनियसली क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजा, प्राइमरी रिसेप्टर के पास, और प्राइमरी रिसेप्टर से डाउनहिल ये कहाँ पहुंचा, NADP प्लस के पास। और प्लस दूसरा प्रोसेस जो आपने पढ़ा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जो कहाँ में देखने को मिल रहा है, फोटो सिस्टम सेकेंड में। और कहाँ हो रहा है, जो थैलेकॉइड की इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, जिसके प्रेजेंस में वाटर किस में टूटेगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और फिर आप बात करो ऑक्सीजन रिलीज होगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस किसको ट्रांसफर किए जाएंगे, फोटो सिस्टम सेकेंड को। क्यों, क्योंकि LSC जो फोटो सिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, फोटो सिस्टम 1 पे, वो वापस नहीं आ रहा है। तो उस इलेक्ट्रॉन की जो कमी है या उसको पूरा करने के लिए ही स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिप्लेस किए जाएंगे किसमें,
फोटो सिस्टम सेकेंड में वापस ये प्रोसेस चलता रहेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का, और 2H प्लस के प्रेजेंस में NADP किस में रिड्यूस हो जाएगा, NADP H2 में, और वापस एक जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं फोटो सिस्टम 1 से डाउन हिल 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H के प्लस में क्या होगा, NADP किस में रिड्यूस होगा, NADP H2 में। तो यही प्रोसेस मैंने अभी बताया था लाइट रिएक्शन में जेड स्कीम कैसे चलता है, और इसका शेप कैसा है, जिग जैग, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जेड स्कीम पढ़ते हैं। अब यही प्रोसेस को हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ही पढ़ेंगे। तो ओवरऑल अब हमें सिर्फ एक ही पढ़ना है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एक टर्म याद रखिएगा, प्लास्टोसाइनिन मैंने लिख तो दिया था। प्लास्टोसाइनिन क्या होता है, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन, प्लास्टोसाइनिन क्या है, तो प्लास्टोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है। फियोफाइटिन की आपको बताया था, फियोफाइटिन क्या होता है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के जैसे ही होता है, बस डिफरेंस क्या है, क्लोरोफिल ए में मैग्नीशियम आयन किससे रिप्लेस हो जाता है, 2H प्लस से, तो स्ट्रक्चर किसका बनता है, फियोफाइटिन का बनता है। ठीक है, चले एक थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, जो वाटर भी आप पढ़ रहे थे ना, जो वाटर स्प्लिटिंग हो रहा है यानी ये, ठीक है, यानी जिसको आपने पढ़ा कि जो फोटोलाइसिस है, लाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, जो ये हो रहा है, इसके लिए क्या होता है, कुछ मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। वो कौन है आपके, एक मैग्नीज है, आयन, दूसरी आप बात करो कैल्शियम, नेक्स्ट आप बात करो जो क्लोराइड आयन है। इन तीन की रिक्वायरमेंट होती है। इन तीन की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो आपने पढ़ा ना, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होता है, ठीक है, और जिसके बेसिस पे क्या होता है, वाटर क्या होता है, स्प्लिट होता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है किसमें, थैलेकोइड के ल्यूमेन में। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है या वाटर स्प्लिटिंग के लिए जो रिक्वायर्ड मिनरल्स है कौन है, तो मैग्नीज है, कैल्शियम आयन है एंड क्लोराइड आयन है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे साथ साथ में।